हमने समझा कि मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक इंडेक्स क्या होता है, शेयर प्राइस ट्रेड कैसे करते हैं, हमें इन्वेस्टिंग जर्नी हमारी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एंड एवरीथिंग। नाउ अब हम समझते हैं कि जब आप रोज़ खबरें पढ़ते हो कि आज ये स्टॉक इतना ऊपर गया, फलाना स्टॉक बहुत नीचे है, वो क्यों होता है? वो क्यों ऊपर या नीचे जाता है? जब हम विंटर्स में सब्जी मार्केट जाते हैं एंड वी लुक फॉर सीजनल फ्रूट्स, लेट्स से ऑरेंजेस, द प्राइसेस कैन बी वेरी हाई, एवरेज और वेरी लो, राइट? बट वो क्यों होता है? वन ऑफ द रीजंस कुड बी कि उस टाइम पे ऑरेंजेस की जो सप्लाई है उस एरिया में वो कम है, या फिर वहाँ पे जो शॉपकीपर्स है वो लिमिटेड है, या फिर जो आपकी बार्गेनिंग पावर है वो कम है। अब इसी तरह प्राइसेस कई बार बहुत कम भी हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है, या फिर जब आप बहुत अच्छी बार्गेनिंग कर पा रहे हो, या फिर जो नंबर ऑफ शॉपकीपर्स है वो बढ़ गए हैं, और इट कुड बी बिकॉज ऑफ लो डिमांड इन द मार्केट। तो इफ यू ट्राई टू समराइज कि मार्केट में ऑरेंज के प्राइस क्यों ऊपर या नीचे जा रहे हैं, तो it's because of the demand and supply. Similarly, when it comes to stock market, the prices fluctuate due to multiple reasons. पहला और the basic reason is the supply and demand. अब supply and demand क्यों बढ़ेगी या घटेगी? नाउ उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सप्लाई बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ द फॉलो अप पब्लिक ऑफर, और ऑफर फॉर सेल, और राइट्स इशू, ऑल दीज थिंग्स। उसी तरह डिमांड भी बढ़ सकती है इफ देर इज सम गुड न्यूज अबाउट द स्टॉक इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, जो मेजर गेम है, वो बेसिक जो गेम है अपना, वो है सप्लाई एंड डिमांड का। अब जो सप्लाई एंड डिमांड है वो इफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स, जो कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको ब्रीफ में बताया। नाउ लेट्स डिस्कस थ्री फैक्टर्स इन डिटेल। सबसे पहला, मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट का माहौल कैसा चल रहा है? कई बार कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होने पर भी स्टॉक प्राइस में चेंज नहीं आता, या एक्सपेक्टेशन जो रहती है हमें कि इतना बढ़ेगा स्टॉक बिकॉज ऑफ दिस मच गुड परफॉर्मेंस, उतना वो शो नहीं करता। वाई इज इट सो? इट कुड बी बिकॉज द ओवरऑल मार्केट इज नॉट ऑप्टिमिस्टिक। पूरा मार्केट ही डाउन चल रहा है उस टाइम पे। और इसका उल्टा भी हो सकता है, कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तब भी उसका स्टॉक बढ़िया चल रहा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट अच्छा है। द सेकेंड कुड बी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमी यानी हमारे केस में इंडिया। इंडिया के जो इंडिकेटर्स हैं, जो इंडिया की ओवरऑल डिटेल हमें बताते हैं, जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, ये सब अच्छे नहीं आए, या बहुत अच्छे आए, या आगे जो फोरकास्ट किया है आरबीआई ने या और भी रेगुलेटर्स ने, वो अच्छा नहीं है या फिर अच्छा है, उस पे भी मार्केट रिएक्ट करता है अपने अपने तरीके से। थर्ड वन इज ग्लोबल फैक्टर्स। ग्लोबल फैक्टर्स में सबसे फेमस जो है, वन ऑफ द फेमस इज द फेड मार्केट रेट चेंज। जब भी फेड रेट्स चेंज करता है, वी ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय दैट। उसके अलावा भी बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मार्केट अफेक्ट होता है, बिकॉज मार्केट में खाली इंडिया वालों का पैसा नहीं लगा है। व्हेन आई आस्क कि भाई ग्लोबल मार्केट्स में ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से क्यों चेंज आ रहा है इंडिया के मार्केट में, इट्स बिकॉज इंडिया में खाली घर वालों का पैसा नहीं लगा है, खाली डीआईआईज पैसा नहीं लगा रहे हैं, एफपीआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी पैसा लगा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट, उनकी कंट्री में, उनकी होम कंट्री या उनकी नेबरिंग कंट्री में जब कुछ चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से हो सकता है वो अपना जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको बढ़ाए घटाए, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो उसकी वजह से इंडिया का मार्केट भी इफेक्ट होता है, एंड इसी ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हमारा स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है। ग्लोबल फैक्टर्स का मेजर चेंज जो है वो आईटी स्टॉक्स में देखने को मिलता है, बिकॉज दे सम ऑफ देम हैव अ मेजर एक्सपोजर टू यूएस। इस बात का ध्यान रखना कि हर बार न्यूज़ आती है कि किसी इलॉजिकल रीज़न की वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है। नाउ दिस कैन बी डन इन शॉर्ट टर्म, बट व्हेन यू टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म, इट कांट बी इलॉजिकल, because as my teacher used to say, market is a drunken man in short term, but it is a gentleman in long term. So always remember this, कि in short term the prices can vary as high as they can and as low as they can go, but in long term the market and the stock will perform in an order.
Thanks a lot. I'll see you in the next video.